हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं और जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इनकी मैं अगर आपको 5-10 से ज़्यादा अगर आपको आते हैं तो आप लाइक करेंगे, और अगर 10 से ज़्यादा 25 से कम आते हैं तो आपको लाइक करना है, और 25 से ज़्यादा और 30 से कम आते हैं आप कमेंट करेंगे हमें इतना है। और अगर 30 से ज़्यादा आते हैं 50 से कम तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, पूरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फैला देना है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है आपका कि काल किसे कहते हैं। आपको आता है तो कमेंट में हाँ कह दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगा आपको काल आता है समझ में। तो काल किसे कहते हैं, इसका आंसर है हिंदी में बहुवचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, और एक वचन शब्द से एक वस्तु का बोध होता है, कहते हैं एक वचन माने बोध होता है, और एक वचन भी कहते हैं लड़का, घोड़ा, नदी, प्रवाह आदि बहुवचन। और बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात एक वचन उसे कहते हैं जिस शब्द से एक ही वस्तु का, जैसे घोड़ा, गाड़ी, बकरा, बकरी एक ही हुआ तो मतलब तो क्या हुआ, एक वचन। और द्विवचन हुआ आपका कि लड़के, लड़कियां, लड़कियां तो बहुवचन हो गया। और जो तीन या तीन से अधिक बार आता है उसको क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। और नंबर 2 है आपका काल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने का समय तथा उसकी गुणवत्ता या अगुणता का बोध होता है काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के काल माने सामान्य सी बात है कि काल का मतलब होता है समय, यानी समय। अतीत काल सुना होगा, समय। और समय कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान मैंने जो अभी हो रहा है, भूतकाल मैंने जो बीत गया, और भविष्य मैंने जो आप होने वाला है। और जो आपका मतलब आप नौकरी पर लगेंगे तो वो होने वाला है, आप IAS बनेंगे तो वो भी होने वाला है, वो आपका हो गया भूतकाल। और जो नंबर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो ये भी आपने सुन ही लिया होगा। क्रिया के उस रूप को वर्तमान काल कहते हैं जिसमें क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, यानी जो आप अभी कर रहे हो वही वर्तमान काल है, जिसमें ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सब किस में आता है, वर्तमान काल में। और अगला है भूतकाल। भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप में भूतकाल बीते हुए समय में क्रिया का होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। पहचान ता, थी, ता थी ना, था, थी, थे, रहा है, रही है, हमने ये किया, वो किया, सब मतलब हम स्कूल गए थे, ये सब किस में आता है, भूतकाल में। और अगला है भविष्य काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से भविष्य और आने वाले समय में, यानी भविष्य में आने वाला समय में क्रिया का होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहते हैं। पहचान है इसकी, जहाँ पर गा, गी, गे होता है वही मतलब भविष्य है। और जैसे है अभिमन्यु गाड़ी चलेगा, और आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे हमारे वीडियो लाइक करेंगे, वो भी आपका भूतकाल आ गया, ठीक है। आप हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे, वो भी भूतकाल ही आ गया है। विलोम शब्द की परिभाषा, किसी शब्द के मूल अर्थ के विपरीत को विलोम शब्द कहते हैं। मतलब विपरीत, पूर्व पश्चिम उसका विपरीत है, वैसे ही ये भी उसका विपरीत को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। दिन का रात, दुख का सुख, बड़ा का छोटा। और अगला क्वेश्चन है आपका गाइस, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है भाई। अगर ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे नहीं मेरे चैनल को। और अगला क्वेश्चन है लिंग का अर्थ क्या है एवं कितने प्रकार। लिंग आप जानते हैं, लिंग
उत्तर, हिंदी में कारक 8 प्रकार के कारक को ही लिंग कहते हैं। 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध और संबोधन। ये हिंदी में और संस्कृत में एक ही होता है वही। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। गाइस, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपने सुना होगा। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। लिंग शब्द का अर्थ है निशान, अर्थात शब्द के जिस रूप से यह पता चला कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री, जिससे पता चलता है कि यह लड़की है या लड़का, उसकी बोलने का तरीका, ड्रेस सेंस, उसी से तो पता चलता है। वही क्या हुआ, लिंग हुआ। उसे लिंग कहते हैं। मर्द, औरत, घोड़ा, घोड़ और मोरनी, मोर, और आपका हो गया ये भी लिंग। और स्त्रीलिंग में जैसे नदी आ गया आपका, तो ये सब होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 प्रकार के होते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। हाँ वही, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। स्त्रीलिंग मैंने जो स्त्री जाति का बोध कराता, और पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है। और नपुंसकलिंग एक होता है जो मतलब ना वो महिला है और ना वो पुरुष है। तो वचन, अब आ गया आपका वचन का अर्थ क्या है। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बालक, बालिका, खिड़की, स्त्री, टोली, समिति, बारिश आदि। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, अब ये है भाई, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, शब्द किसे कहते हैं। आप शब्द तो सुना होगा, पर शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक स्वतंत्र समूहों को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र नहीं, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है: उत्पत्ति का स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इसे रटना ही, मेरी तरफ से आपको रटना चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी भाषा में शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में व्युत्पत्ति की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकरण शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द अपना रूप बदले बिना ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नेह, धर्म, हस्त, वौन, वंश, आम्र। आपने सुना होगा कि जो पहले हमारे राष्ट्र की भाषा में भारत की भाषा थी, वो क्या थी, संस्कृत थी। धीरे धीरे उसका परिवर्तन हुआ और क्या बनी, हिंदी बनी। उसका भी परिवर्तन होगा, कुछ और बनेगी, सभी का परिवर्तन होगा। वो तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना। तो आप ने हस्त मैंने हाथ, ये भी मतलब जो सीधे सीधे संस्कृत की भाषा हैं उनको सीधे ही संस्कृत के जो शब्द हैं उनको सीधे ही हिंदी में लाया गया। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, आप ये पढ़ेंगे हम। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन शब्दों का मूल तो संस्कृत में है, किंतु मध्ययुगीन भाषाओं के प्रचलन स्वरूप में प्रयुक्त होते हुए हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत के विकृत शब्द जो प्राकृतिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी तक पहुँचे गए हैं। जैसे स्नेह, हाथ, जोबन, श्रृंगार, बांस, आम आदि। अब इसने तो बहुत बड़ा लिखा है, बट उसे थोड़ा कम करके समझाने का कोशिश करूँगा आपको। और गाइस यार, लाइक तो करना ही चाहिए आपको है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो वे संस्कृत के शब्द जो जिनका मतलब हिंदी में आगे और परिवर्तन होकर आगे। जैसे हाथ को क्या कह रहे थे, हस्त कह रहे थे, जोबन, श्रृंगार, आम्र को आम। वैसे ही ये भी। और कारक किसे कहते हैं, क्रिया के कर्ता को कारक कहते हैं। क्रिया के कर्ता जो काम करता है, क्रिया मैंने काम, क्रिया जहाँ हमें काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और के कर्ता को कारक कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। तो गाइस अगला है द्वंद्व समास की परिभाषा। जिस शब्द के दोनों पद प्रदान होते हैं वह द्वंद्व समास कहा जाता है। इस समास में या वो और के द्वारा 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। माता पिता, भाई बहन, पिता गौरी शंकर, भाई बहन। तो ये आपको
पता होगा। और उपसर्ग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी कहा था कि मैंने वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द की पूर्व में लगा कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। मैंने वे शब्द आपको पता चल गया होगा शब्द किसे कहते हैं, जिसे मतलब जिसे कि शब्द के आगे लगाते हैं और वह नया बन जाता है, मतलब उसका नया क्या हो जाता है, रूप तो होगा ही, और नए शब्द का निर्माण करता है और नई वाक्य का भी निर्माण करता है। बोध करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आहार भी अलग शब्द है और आ भी अलग शब्द है। तो क्या लग गया, आहार। आ और हार मैंने आप समझ रहे हो। उपहार, प्रहार, चोट, प्रहार मैंने चोट होता है। परिहार, त्यागना। अतः हार शब्द के साथ प्रयुक्त क्रमशः आ, अप, परि, प्रति, वि, सम, उत शब्द उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। क्रिया की परिभाषा इससे पहले भी बताया, जैसे शब्द अथवा इसे पढ़ूंगा नहीं मैं, मतलब क्रिया का अर्थ होता है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो वह भी क्रिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो वो भी क्रिया है, और लाइक कर रहे हो वो भी क्रिया है, और आप कमेंट कर रहे हो वो भी क्या क्रिया है। आप क्रिया है वही, मतलब जिस शब्द या जिससे हमें पता काम होने के बोध का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अव्ययी भाव भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप अगर इस PDF की लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और लाइक भी करना। और अगला है सर्वनाम की परिभाषा दीजिए। सर्वनाम आपने 5, 6, 7, 8 की कक्षा में सुना होगा सर्वनाम, और मुझे लगता है अगर आप 11, 12 में MA BA में हो तो आप भूल गए होंगे, इसको आगे याद नहीं रहता है वो। तो कहते हैं कि सर्वनाम शब्द का अर्थ सभी का नाम, यानी सभी का नाम। वाक्यांश में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, हाव भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और उसके स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाए। चिकित्सक कोलकाता गया। कहाँ गया, चिकित्सक, यानी चिकित्सक माने होता है आपका डॉक्टर, कोलकाता गया। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, और सर्वनाम होते हैं आपके 6 प्रकार के। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और अगला है आपका विशेषण किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, यानी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि उनके गुण दोष बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, काला, ये भी क्या उसमें गुण है ना, बड़ा है वो तो उसका गुण है, और दोष उसका ये भी है कि वो काला है, और संख्या भी हो सकता है, डेढ़, टेढ़ा, और डेढ़ जो भी होता है आपका, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर। और अगला है आपका भाई चैलेंज आपके लिए, अगर 30 से अगर ज़्यादा आंसर आपको आते थे तो आप सब्सक्राइब करेंगे भाई, और अगर 25 से ज़्यादा आता है आपको तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि मेरे को 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। भाई वीडियो को स्किप ना करें, पहले से ही देखें तो सही रहेगा, बेटर रहेगा। अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं आप, वहाँ मिल जाएंगे, और मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे। विशेषण कितने प्रकार के, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और अगला है संज्ञा कितने प्रकार के, संज्ञा कहते हैं किसी वस्तु, स्थान, भाव, हाव
के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी नाम को, कोई स्थान है, भारत है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। द्रव्य मैंने जैसे गेहूँ जो द्रव्य में होता है, और भाववाचक, भाव तो आपको समझ ही रहे होंगे, भाव। जातिवाचक आप समझ रहे होंगे। और व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मैंने एक ही व्यक्ति, जाति पुरुष, लिंग, धर्म। और भाववाचक, भाव स्थान को ही भाव। और अगला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महेश कोटा में चंबल नदी के पास। कोटा में चंबल नदी के पास, महेश कोटा में चंबल नदी के पास, ये भी इससे पता चल रहा है। झोपड़ी में रहता है, वाक्यांश में महेश एक विशेष मनुष्य का नाम है, यानी प्रकार है। कोटा किसी एक ही नगर का नाम है, तथा चंबल उसकी विशेषता है। अब ये सब विशेषता, उसमें उसकी विशेषता बता रहा है, और कोटा उसका नाम बता रहा है, और महेश भी उसका नाम यानी उसकी संज्ञा बता रहा है। और जातिवाचक जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है। हाँ, ये भी सही है। उस जाति है ना, मनुष्य की तो एक जाति है, वही मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है। हाथी की एक लंबी सूंड होती है, वो भी होती है, तो आपको पता है ये उसकी क्या है, विशेषता है। इन उदाहरणों में मनुष्य शब्द के संसार के सभी मनुष्यों का बोध होता है। और सभी का किसका हो रहा है? और इसमें सभी मनुष्यों का बोध हो रहा है, और इसमें सभी हाथियों का बोध हो रहा है। तो गाइस इम्पोर्टेंट है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, बुद्धिमत्ता, ऊंचाई इत्यादि। और सर्वनाम तो आप समझ गए। वाक्यांश एक शब्द समूह किसे कहते हैं? और मुहावरा किसे कहते हैं? ये आपने सुना ही हो। लोकोक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहते हैं। और आपका मुहावरा है यानी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी इसका ऐसे हो सकता है कि वाक्य में 4 चांद लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो लोकोक्ति है, जैसे लोगों द्वारा कही गई उक्ति ही लोकोक्ति कहलाती है। जैसे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ आपने सुना ही होगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। संज्ञा की परिभाषा ये मैंने बताया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और जातिवाचक की आप समझे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? और ये आपका आ गया संधि में समास कितने प्रकार के होते हैं ये आपको आता है। तत्सम ये अभी बता दिया। तद्भव का अर्थ भी समझ में आ गया आपको। और गाइस मेरे को लगता है अब हो गया। और संधि कितने प्रकार के होते हैं ये आपका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 2 प्रकार की होती हैं, व्यंजन संधि और आपका स्वर संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती हैं, और व्यंजन संधि तो बहुत प्रकार की हो जाती हैं, 11-12 प्रकार की शायद। और संधि कहते किसे हैं? पहले ये तो समझ लो कि संधि जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल, यानी संधि माने जोड़, जहाँ पे जोड़ा जाता है शब्दों को, क्या होता है? जैसे विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, यहाँ पे क्या हो रही है? दीर्घ संधि हो रही। और स्कूल का बना सकते हैं आप, किसी भी संधि का बना सकते हैं। जैसे स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? और यह कितने प्रकार के? स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि। जैसे मतलब जो उसका पहले शब्द के अंत, और संधि कहाँ पे होती है? पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के फर्स्ट में, यहाँ पे क्या होती है? संधि होती है, यानी इनका मेल होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। और यहाँ और स्वर संधि मैंने जहाँ पे 2 स्वर आ जाते हैं, यहाँ पे भी स्वर आ गया, यहाँ पे भी स्वर आ गया, तो ये हो गया आपकी स्वर संधि।
तो गाइस आपने लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फैला देना है। और कैसे लगा वीडियो कमेंट करके बताएं और लाइक करके जाएं। गाइस आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने आज आपको पता चला है, आपको कमेंट में लिखना है। धन्यवाद गाइस।